शक्ति का गति विज्ञान। पिछले अध्याय में मैंने मस्तिष्क मेरु प्रणाली में कुंडलिनी शक्ति आरोहण का एक विवरण प्रदान किया है। मैं इस क्षेत्र में अन्य प्रतिक्रियाओं के वर्णन हेतु एक बार फिर इस पुस्तक में बाद में लौटूंगा। मैंने पिछले अध्याय में उन्हें सम्मिलित नहीं किया क्योंकि उन प्रतिक्रियाओं की प्रकृति संपूर्णतः भिन्न है। मैं पाठकों को बताना चाहता हूँ कि क्रिया दिन रात हर समय होती है। यह शरीर के सभी कोश में एक साथ हो सकती है या पृथक रूप से केवल एक विशेष कोश में। इसके अलावा ये शरीर मन में और दैनिक जीवन में भी एक बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से हो सकती है। इसीलिए ये क्रिया की प्रक्रियाओं को वर्गीकृत करना अत्यंत कठिन है। हालांकि इस अध्याय में मैं क्रिया से संबंधित अपने अनुभवों का वर्णन जारी रखूंगा। मेरे मस्तिष्क मेरु प्रणाली में शक्ति आरोहण ने तंत्रिकाओं का भानुभांति का पिटारा खोल दिया है। मैं लगातार दिन रात केवल गहरी नींद छोड़कर अपने शरीर में शक्ति का संचार अनुभव करता था। मुझे अब आपको कुछ बताना है जिससे आपको आवश्यक हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है। ये मत मान लीजिए कि शक्ति गहरी नींद के दौरान काम नहीं करती है। मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहूंगा और शेष कल्पना पाठक सरलता से कर सकते हैं। शक्ति साधक को आवश्यक जागरूकता प्रदान करके ये सुनिश्चित करती है कि आपको ये ज्ञात रहे कि शरीर, मन या बाहरी घटनाओं में क्रिया की अभिव्यक्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए कुछ प्रतिक्रियाओं ऐसी होती हैं जो तर्क और तर्क युक्त व्याख्या से परे होती है। मैंने इस अध्याय में इन प्रतिक्रियाओं के कुछ उदाहरण दिए हैं जो पर्याप्त रूप से पाठकों के लिए इस विचार को व्यक्त करते हैं। एक दिन मैं दोपहर में सो रहा था और अचानक मेरे फोन की घंटी बजने लगी। मैं उठा और टेलीफोन पर बात की। लाइन के दूसरी छोर पर व्यक्ति ने गलत नंबर मिला दिया था। इस टेलीफोन कॉल से मेरी नींद टूट गई थी। मैं अपने बिस्तर पर लौटकर लेट गया और लगभग तुरंत क्रिया प्रारंभ होकर मेरे मस्तिष्क मेरु प्रणाली में तीव्र कंपन उत्पन्न करने लगा। साधक का नींद चक्र और नींद की अवधि को सख्ती से चेतन ब्राह्मणीय शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेरी नींद कई अवसरों पर इस प्रकार से भंग होती थी। एक अवसर पर मैं एक स्वप्न देख रहा था। अचानक मैं एक भिन्न स्वप्न देखने लगा जिससे मुझे इतना भयभीत कर दिया कि मैं जागृत अवस्था में लौटने पर बाध्य हो गया। एक बार फिर क्रिया तुरंत प्रारंभ हो गई और मेरे संपूर्ण मस्तिष्क मेरु प्रणाली में तीव्र कंपन उत्पन्न करने लगा। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के बीच एक और अवस्था होती है जिसे संस्कृत में तंद्रा अवस्था कहते हैं, लेकिन ये अवस्था संसार में लोगों की बहुत कम संख्या द्वारा अनुभव होती है। यहाँ तक कि योग ग्रंथों में अधिकांश केवल 4 व्यापक रूप से ज्ञात अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं: निद्रा अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और अति चैतन्य अवस्था, विचार विहीनता की अवस्था। स्वप्न प्रभावस्था और जागृत अवस्था के मध्यवर्ती अवस्था तंद्रा के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। मैं प्राय इस आवश्यक अवस्था में प्रवेश करता था लगभग प्रत्येक दिन। इस अवस्था में मैं विचित्र स्थान जैसे कि शहर, कस्बे और गांव देखता था। इनमें से कुछ स्थान आधुनिक कस्बे, गांव और शहर के समान होते थे। हालांकि मैं कभी भी उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि मैंने कभी भी उनकी यात्रा नहीं की थी। कभी कभी मैं विभिन्न भवनों इत्यादि पर लिखित इन स्थानों का नाम पढ़ने का प्रयत्न करता था, लेकिन ये दृश्य बहुत कम अवधि के लिए होते थे और तेजी से परिवर्तित हो जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप मैं नाम या अन्य संकेतक लक्षण नहीं पढ़ पाता था। इसके अलावा
कुछ मामलों में भाषाएं भी परिचित नहीं थी। कभी कभी मैं इतने विभिन्न स्थान देखता था कि यह संदेहपूर्ण है कि इस प्रकार के स्थान का अस्तित्व है या कभी धरती पर रहे भी होंगे। इसके अतिरिक्त मैं ज्ञात और ज्ञात हथियार, फूल पौधे, लोगों के चेहरे, लोगों द्वारा पहनी गई पोशाकें, वाहन इत्यादि देखता था। जो दृश्य मैं देखता था वे एकदम स्पष्ट होते थे। ये सूची किसी भी प्रकार से संपूर्ण नहीं है। मैं इस अवस्था में लगभग दैनिक आभार पर प्रवेश करता था और ये दृश्य देखता था। इस प्रकार की क्रिया आपके इस विश्वास को और बल प्रदान करती है और इस वर्तमान जीवन से पहले कई जन्म ले चुके हैं। तो सर्वोच्च मौलिक शक्ति जो कुछ भी दर्ज किया गया है, एक अंतिम बार साधक के मन में उसको प्रकट करके सबको मिटा देती है। इस रिकॉर्ड को नष्ट करने के साथ साथ व्यक्ति के वर्तमान जीवन में लोगों के साथ जो भावनात्मक अस्तित्व है वो भी नष्ट हो जाता है। अपने पिछले जन्मों में व्यक्ति अनगिनत प्रेमिकाओं के लिए प्रेमी रहा होगा, अनगिनत पतियों के लिए बेटा, अनगिनत बेटों और बेटियों के लिए पिता, अनगिनत मित्रों का मित्र, अनगिनत माताओं का के लिए बेटी, अनगिनत शिशुओं के लिए मातृ इत्यादि। इसके अतिरिक्त ब्रह्म समाज जीवन में रुचि किसी भी पछतावा या पश्चाताप के बिना नष्ट हो जाती है। व्यक्ति स्वयं के भीतर प्रसन्नता से रहने लगता है। यही स्थायी मन की शांति है। इस प्रकार से आत्मा ज्ञान मन में आवश्यक परिवर्तन लाना शुरू करता है, जिससे कि मन में स्थायी आनंद और शांति प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से सभी भावनात्मक अस्तित्व मिटाकर परम मौलिक बल व्यक्ति पर कृपा बरसाती है। मन इतने उच्च स्तर तक उठ जाता है कि साधक के मानस पर किसी भी वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता, न सुख न दुख, न ही जीवन का कोई अन्य विविधता मन पर कोई प्रभाव छोड़ सकती है। व्यक्ति का स्वयं के अंतर्गत से पूर्णतः संतुष्ट है और किसी बाहरी स्रोत के अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से सिद्ध महायोग ये भव्य पद्धति साधक को अमरता की ओर ले जाती है। पाठकों से ये समझने का अनुरोध है कि मन का ये परिवर्तन रातों रात नहीं होता है। ये एक लंबी अवधि में होता है। कभी कभी शक्ति मन अवस्था को शीघ्रता से एक उन्नत स्तर पर पहुंचा देती है, लेकिन मन शीघ्र ही वापस नीचे फिसल जाता है और इसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। इसीलिए योग के अभ्यास में लगन आवश्यक है। मैं अब शरीर की विभिन्न तांत्रिकाओं में शक्ति के प्रभाव की गतिशीलता पर प्रकाश डालूंगा। अधिकांश समय में गुदा और जनानन के नंगों के क्षेत्र के पास शक्ति के प्रभाव का अनुभव करता था और कभी कभी अपने शरीर के अन्य हिस्सों, कभी कभी मैं भी अपने लिंग के साथ जगन क्षेत्र के समीप शक्ति का प्रभाव अनुभव करता था। हालांकि अधिकांश समय शक्ति के प्रभाव नितंबों के चारों ओर फैलते हुए गुदा के क्षेत्र तक ही सीमित था। यह इस तथ्य के कारण हो सकता था कि कुंडलानी शक्ति के स्थान रीढ़ के आधार पर अवस्थित है। इसके अलावा योग ग्रंथों के अनुसार शक्ति अपने निष्क्रिय अवस्था से जागृत होने पर जनानन क्षेत्र के आधार की ओर आरोहण करती है। इसीलिए मैं इस क्षेत्र के चारों ओर असंख्य बार शक्ति के प्रभाव को अनुभव करता था। कई बार ध्यान लगाते समय मुझे इतनी तीव्र यौन इच्छा उत्पन्न होती थी कि उस पर उठकर शौचालय जाता था और फिर ध्यान साधना में लीन हो जाता। कई बार मेरे शर्ट्स टपकते वीर्य के कारण गीले हो जाते। बाद के दिनों में मैंने वस्त्रों के बिना ध्यान आरंभ कर दिया। कई बार वीर्य मेरे ध्यान के आसन पर टपकने लगता था। कई बार जीवन में निकट प्रिय और आदरणीय लोगों के संबंध में काम क्रिया से संबंधित घृणित विचार मेरे मन में छा जाते थे। मुझे दृश्य दिखते, लेकिन मैं एक मूक दृश्य के रूप में निरंतर प्रयत्न करता रहा। इस प्रकार क्रिया के कारण ये संभव है कि काम भावना से संबंधित कई विचार मन में उठने लगे, वो भी सबसे सम्मानित और सबसे अप्रत्याशित लोगों के संबंध। ये एक मानसिक आघात पैदा कर सकता है और व्यक्ति में ये भावना उत्पन्न कर सकता है कि इसके पश्चात वे जीने के योग्य नहीं है। हाँ, जो धूल मन में वर्षों से एकत्र और संचित हो गई है, उसे सदैव के लिए मिटाना आवश्यक है।
यह एक साधक के मानस पर सर्वोच्च मौलिक शक्ति का खेल है। समस्त भव्य चिंता, योग कल्पनाएं, विलक्षण विचार, नैतिकता और पाप की धारणाएं, सही और गलत आचरण की धारणाएं, सब कुछ एक अंतिम बार या कई बार मन में अनुभव करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि जो सब कुछ संचित है वह स्थायी रूप से सदा के लिए मिल सके। विचित्र विचार, देवी देवताओं में संबंधित स्वप्न सहित मेरे मन में हो जाते थे। मैंने विचारों को कभी रोकने का प्रयत्न नहीं किया और बस एक मूक दर्शक के रूप में दृढ़ रहा। अपने मन में एकत्रित धूल को मिटते हुए देखता रहा। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आत्मबोध के पद पर परमात्मा की कृपा का परिणाम मानसिक रूप से इतना क्रूर प्रक्रिया हो सकती। शक्ति मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से प्रभाव होती थी। मैं इसका अपने सिर, नाक, नथुने, कान, मुंह, जीभ, गाल, आंख, गले, हाथ, कंधे, हथेलियां, उंगलियां, पेट और जांघों और मेरे पैरों के तलवों के नीचे एक प्रभाव अनुभव करता था। कभी कभी शक्ति एक कंपन के समान अनुभव होती थी और कभी कभी ये प्रकृति की चुभनशील होती थी। ये हलचल वर्षों तक मेरे शरीर में चलती रही। शक्ति की संचार के प्रयत्न का वर्णन करना कठिन है। कभी कभी ऐसा अजीब और विचित्र प्रयत्न देखने लगे जो पृथ्वी पर कभी भी ज्ञात प्रकृति के सामने समान नहीं। शक्ति शरीर के प्रत्येक अंग में से गुजरती है। मैं अपने गुरु और कुछ भी साथी साधकों के अलावा अन्य किसी और के साथ इस अनुभव को संबंधित चर्चा नहीं कर सकता था। ये अनुभव संपूर्णतः तर्कहीन थे और वैसे भी मैंने कभी इस बात को कोई महत्व नहीं दिया कि वे विज्ञान से संगत है या नहीं।